तो कैसे दोस्तों आप सभी के वर्ग में चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ वेब सीरीजों के नाम लेके आया जो दोस्तों अगर आपके पास वक्त है, टाइम है तो आप जरूर दें, तो आप वेब सीरीज जरूर देखना है। और शायद जो मैं वेब सीरीज बताऊंगा ये शायद बहुत से लोगों ने देख रखा है और शायद बहुत से लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन दोस्तों पर्सनली ये जो वेब सीरीज है मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं इस वीडियो में सिर्फ 3 वेब सीरीज की बात करूंगा क्योंकि उससे ज्यादा वेब सीरीज लेके आऊंगा फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों मैंने 3 वेब सीरीज में दोस्तों तीसरे नंबर पर रखा है उसका नाम है फॉल आउट दोस्तों शायद सबने देखे हो या बहुत से लोगों ने ना देखा हो। फॉल आउट दोस्तों 2296 में जो वॉर हुआ था उसके बाद की कहानी है। एक दुनिया मतलब जमीन के नीचे की है और एक दुनिया जमीन के, जो जमीन के ऊपर रहते हैं उनकी हालत बिल्कुल फटी रहे। वॉर के बाद पूरी दुनिया तबाह है एक तरीके से। किसी को रेडिएशन फैल रहा है तो उससे मर रहे हैं, किसी की नाक कट के गिर रही है। मेन कहानी दोस्तों इस फिल्म की है, सॉरी वेब सीरीज की है कि न्यूक्लियर वॉर एक प्लानिंग के तहत गिराया जाता है। क्यों गिराया जाता है, कैसे गिराया जाता है, आप जब वेब सीरीज देखोगे तो आपको पता चले। उसके बाद दोस्तों एक जमीन के नीचे एक वर्ल्ड बनाया जाता है जिसमें लोग सेफ रहते हैं, उसमें किसी को कुछ नहीं होता। लेकिन जो वही वर्ल्ड के ऊपर है, जमीन से ऊपर रहते हैं, उनकी हालत बहुत, आप देखोगे जब आपको पता चलेगा। और दोस्तों पूरी कहानी में 2 से 3 लोगों के बीच घूमती है। एक लूसी मैकलेन, दूसरे घूल एक पहले हॉलीवुड एक्टर हुआ करता था, लेकिन जो न्यूक्लियर वॉर के बाद भैया साहब उसकी हालत बुरी हो जाती है। आप देखोगे सोचोगे उसकी हालत क्या हो। पहले हॉलीवुड बहुत बड़ा एक्टर हुआ करता था, लेकिन दोस्तों न्यूक्लियर के बाद उसकी हालत पतली हो जाती है। और वही एक वर्ल्ड जो जमीन के नीचे की दुनिया है वहां सब सेफ है। वो प्लानिंग के तहत ही बनाया जाता है वर्ल्ड। और क्यों बनाया जाता है वर्ल्ड, उसमें कौन कौन रहते हैं मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप जब देखोगे आपको पता चल जाएगा। वर्ल्ड के नीचे की दुनिया बिल्कुल सेफ है लेकिन उसमें बहुत सारे राज छिपे हैं। और मेन लूसी मैकलेन एक बार क्या होता है कि वो अपने वर्ल्ड से जमीन पे के बाहर निकलती है अपने बाप को ढूंढने के लिए। उसके बाप को कुछ लोग किडनैप करके उठा ले जाते हैं वर्ल्ड से एंटर करके। उसके बाद उसकी बेटी लूसी मैकलेन उसे ढूंढने के लिए वर्ल्ड से बाहर निकलती है, फिर वहां से मिलती है घूल से। उसके बाद कहानी दोस्तों अलग मोड़ पे जाती है और इसमें एक मेन ब्रदरहुड्स ऑफ स्टील की भी कहानी है। तो कब्जा करना चाहता है लोगों को मार के। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात, एक सिरफिरा साइंटिस्ट रहता है, उसके दिमाग में भैया एक अलग ही एनर्जी रहती है। सभी उसके पीछे पागल है कि भैया उसका दिमाग मिल जाए। उसके दिमाग में एक अलग एनर्जी रहती है। दोस्तों क्या उसे ढूंढ पाते हैं, नहीं ढूंढ पाते हैं। मेन जो न्यूक्लियर वॉर है उसको गिराने के पीछे किसका हाथ है, ये सब करने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। मैं सब नहीं बता सकता, फिर मजा नहीं आएगा। इस वेब सीरीज को मैंने तीसरे नंबर पर रखा था। दूसरे नंबर पे मेरी तरफ से दोस्तों फ्रॉम वेब सीरीज शायद सबने देखी हो, लेकिन भाई जिसने नहीं देखी है मैं कहूंगा भैया वक्त है जरूर देखो। और दूसरी बात मैं आपको पहले अलर्ट कर दूं, जिनको बिल्कुल भी हॉरर फिल्में पसंद नहीं है, जिनकी फटती है, वो इसे ना देखें। मैं नहीं कहूंगा वेब सीरीज बहुत ज्यादा हॉरर है, बहुत डरावनी है भैया कि नहीं आप घर से बाहर नहीं, लेकिन नहीं, अगर आप भैया थोड़ी भी हॉरर फिल्में नहीं देख सकते हो तो भैया वेब सीरीज मत देखो। क्योंकि भैया शुरुआत में एक ऐसा सीन आता है कि आपकी वहीं फट जाएगी, आपकी बिल्कुल ही फट जाएगी। इसमें पहले कह रहा हूं जिनको थोड़ी भी हॉरर चीजें देखना पसंद नहीं है वो इस वेब सीरीज को ना देखें। दोस्तों फ्रॉम एक ऐसी वेब सीरीज है, एक गांव है जो स्थापित कह लो या कुछ भी कह लो, जो भी उस गांव में एंटर करता है या किसी गलत तरीके से भी चला जाता है तो भैया वो उस गांव से बाहर नहीं निकल सकता। कई लोग फंस जाते हैं रास्ते में, पेड़ गिर जाता है, फिर गलत तरीके से दूसरा रास्ता उस गांव से ही होके जाता है। और भैया अगर आपने उस गांव को क्रॉस किया या जैसे भी उस गांव तक पहुंच गए फिर आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। दूसरी बात, फ्रॉम की कहानी भी ऐसी है कि आप बिल्कुल दिन में तो आप बिल्कुल सेफ हो, घूमो खाओ फिरो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे सूरज ढलता है बुरा हाल है गांव का। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आप अपने घर में भी सेफ नहीं हो। कुछ शैतान कह लो, अब राक्षस कह लो, उनको क्या नाम दूं समझ नहीं आता। क्योंकि दोस्तों वो क्या होता है कि आपके घर में घुस के भी आपको मार देते हैं रात के टाइम सूरज ढलने के बाद। सबसे बड़ी ताकत इसमें है कि एक पत्थर होता है, अगर आप उसे अपने घर में लगा रखा है आपने तो आप सेफ है, वरना आप सेफ नहीं। तो उससे काफी इंटरेस्टिंग। और दूसरी बात दोस्तों ये वेब सीरीज उन लोगों के लिए जिनके अंदर पेशेंस है। भैया पेशेंस है तो वेब सीरीज आप देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों कहीं कहीं वेब सीरीज स्लो होती है, लेकिन दोस्तों कभी भी वेब सीरीज छोड़ती नहीं, हमेशा बांध के रखती है।
स्लो तो होती है लेकिन हमेशा बांध के रखती है वेब सीरीज, और हमेशा सस्पेंस बना रहता है इस वेब सीरीज में। दोस्तों अगर आपका टाइम है तो ये वेब सीरीज जरूर देखो, क्योंकि ये वेब सीरीज बहुत ही अच्छी है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई। फ्रॉम मूवी, सस्पेंस, हॉरर, हर चीज आपको मिलेगा। लेकिन पहले बता दूं, वेब सीरीज लंबी है, 4था सीजन आ चुका है। आपका टाइम है तो आप जरूर देखना, लेकिन मुझे हॉरर अगर जिनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है वो ना देखें। तो सब पहले नंबर पे मैं जो इस वेब सीरीज को मैंने रखा है वो है के ड्रामा। अगर आप के ड्रामा देखते हैं तो आप जरूर देखना, द नाइन टेल्ड ऑफ नाइट। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी वेब सीरीज है जिसमें लियो, यानी शायद नाम मैं गलत ले लूं क्योंकि मुझे थोड़ा कोरियन का नाम थोड़ा लेने में माफ करना होता है मिस्टेक, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं यह वेब सीरीज भी काफी अच्छी है। अगर आप मतलब के ड्रामा आप देखना पसंद करते हो तो आपके लिए अच्छी है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों इसकी कहानी एक ऐसी है, एक देवता होता है, लोमड़ी कह लो, है पहाड़ों का देवता होता है। वो अपनी प्रेमिका के चक्कर में क्या होता है कि वह सब कुछ छोड़ देता है और नॉर्मल इंसानों के बीच में एक इंसानी शरीर के साथ रहने लगता है अपनी प्रेमिका को पाने के लिए। क्योंकि उस समय जो पिछला जन्म होता है उसकी प्रेमिका मर जाती है वहां एक शैतान की वजह से। लेकिन दोस्तों जो दूसरी दुनिया है जो आती है उसमें वह इंसानों के शरीर में वह लोमड़ी यानी जो देवता जो भी है वह रहता है अपनी प्रेमिका को पाने के लिए। और जो इसमें विलेन का नाम है दोस्तों वह इमोगी इनके बीच रहता है। दोस्तों काफी अच्छी स्टोरी है। शुरुआत में आपको स्लो लगेगी लेकिन जैसे जैसे वेब सीरीज आगे बढ़ेगी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें भी आप थोड़ा, इसे हॉरर तो नहीं कह सकते, ये नॉर्मल है, सस्पेंस है, नॉर्मल वेब सीरीज। आप इसे हॉरर वेब सीरीज नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सीन इसमें काफी अच्छे हैं। जैसे इमोगी कहता है एक वक्त पे कि मैं मरना चाहता हूँ, तो जितने कौवे होते हैं, पक्षियां होती हैं, गिर के मरने लगते हैं, इंसान खुद अपनी जान लेने लगता है। तो काफी मजेदार है। आप देखोगे इसमें एक जो मेन कैरेक्टर में हीरोइन है नामजी, जो प्रोड्यूसर का कैरेक्टर इसमें प्ले कर रही है नामजी, उनका नाम है इस फिल्म में। लेकिन दोस्तों उनको मेन कैरेक्टर वो भी है और उसको पाने के लिए इमोगी भी आता है क्योंकि उसको उसकी बलि चाहिए होती है। अब दोस्तों क्या वह बलि दे पाता है नामजी का इमोगी, या फिर जो देवता होता है जो अपनी प्रेमिका नामजी को पाने के लिए उस दुनिया में रहता है और क्या उसे बचा पाता है नहीं। इसके लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी, नाइन टेल्ड ऑफ नाइन। ये 3 वेब सीरीज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया था। अगर आपको वेब सीरीज देखना पसंद है तो आपको देखना, अगर के ड्रामा पसंद है तो जरूर देखना, वरना आपकी 2 वेब सीरीज जरूर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जरूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना। और दोस्तों अगर आपको आगे और वेब सीरीज देखनी हो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके लिए जरूर बताऊंगा। जय हिंद।